यकीन करेंगे इतनी टेस्टी फ़िश बनती है ना। ये फ़िश पकौड़ा आपने इस तरह से बनानी है ना तो बस महफिल में दावतों में आपकी वाह वाह हो जाएगी। सब लोग इतने शौक़ से ये खाएंगे ना कि सच आप भी खुश हो जाएंगे इस रेसिपी को बना के। देखिए कलर देखें कितना प्यारा कलर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका मेरे चैनल शीना किचन में वेलकम है। आई होप सो ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आप सबके लिए मेरे किचन में बन रहा है फ़िश पकौड़ा जो कि हम शादियों ब्याहों में स्टार्टर के तौर पे भी हम खाते हैं, जिसके साथ चिप्स भी दिए जाते हैं। एक तो फ़िश एंड चिप्स होता है, नई फ़िश उन्होंने उसको फ़िश पकौड़ा बनाया होता है स्टार्टर के तौर पे, साथ में चिप्स वगैरह भी रखे हुए थे जो खाने में बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार होते। तो ये दावतों में और ये होटल्स में और शादियों में ये सर्व की जाती है। तो वो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 किलो ले लिए फ़िश फिले, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से क्यूब्स में काट लें। जितने बड़े साइज़ के काटना चाहते हैं काट लें। ये काट लिया मैंने। उसके साथ इसकी मैरिनेशन, इसको मैंने छल्ली में डाल के खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिएगा लहसुन के पानी से, जो कि मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। और वैसे ये फ़िश फिले में इतनी स्मेल नहीं होती। अच्छा, उसके बाद नमक ज़रा सोच के लगाइएगा, इसलिए कि इन फिलेओं में पहले से भी नमक लगा हुआ होता है। तो उसके साथ फिर मैं आपकी बताती हूँ कि इसकी मैरिनेशन में क्या क्या जाएगा। ये 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसमें जिंजर कम है और गार्लिक ज़्यादा है, और इसको मैंने फ्रेशली पीस के डाला है। इसमें फ्रेशली आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी इसमें। ये मसाले हैं, इसमें है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, और ये है 1 टेबल स्पून धनिया और ज़ीरा रोस्टेड, ये भुना और पिसा हुआ। 1.5 टीस्पून सॉल्ट है, और ये है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून अजवाइन है जिसको मैंने हाथ पे रख के रगड़ लिया अच्छे तरीके से, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, और 1.5 टीस्पून है धनिया, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। तो ये सारे मसाले भी अब इसमें चले जाएंगे इस फ़िश के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चलेंगे सब इसके अंदर। ये मसालों की क्वांटिटी मैं आपको फ़िश के हिसाब से बता रही हूँ। आप इसको चाहे तो बढ़ा लें, चाहे तो घटा लें, ये अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये टेबल स्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक, दरदरी कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ये ली है, और ये लिया है मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून खटाई पाउडर है ये रखा हुआ है। तो ये भी अब इसमें चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून इमली का पल्प निकाला हुआ है जो कि डालूंगी इसमें। वो ऑप्शन है, आप चाहे तो उसकी जगह फिर आप लेमन डाल दें या विनेगर डाल दें, वो खटास के लिए। ये इमली का पल्प है जिसके बीज मैंने निकाल लिए। अब ये भी मैं इसमें डाल दूंगी, फिर इसको अच्छे से मैरिनेशन हम करेंगे इसकी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून फुल, जैसे चोटी सी बन जाती है, भर के मैदा है, और 2 टेबल स्पून भर के हैं, थोड़ा सा ऊपर ही है, 2.25 टेबल स्पून बेसन है, जो कि ये भी इसके अंदर चला जाएगा। फिर इसके अच्छे से मिक्सिंग हम करेंगे, इसको मिक्स करके डाल देंगे। अब जैसे मैंने मिर्चियों वाला पेस्ट डाला हुआ था, उसी को मैंने खंगाल के पूरा 1 टेबल स्पून के करीब पानी लिया है, जो कि इसके ऊपर यूँ चला जाएगा, और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ़िश पकौड़ा जो हम बना रहे हैं, इसकी कोटिंग इस तरह से होगी, बिल्कुल कोटिंग होगी, लिपट गया इसके अंदर, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये निकले ना। इसको सरसों के तेल में आप फ्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैरिनेशन का ये है कि अगर आप ओवरनाइट करके रखें तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं तो फिर आप कम से कम 4-5 घंटे तो लगा के रखें। और फिर उसके बाद ये है कि इसको मगर फ्रिज में रखिएगा, जितना फ्रिज के अंदर ठंडी है उस कूलिंग में रहेगा, इसकी कोटिंग उतनी ही ज़बरदस्त होगी। तो इसको अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ रैप करके। फिश के साथ एक इमली की चटनी बना लेते हैं, जो कि मैंने इमली का पल्प ले लिया है 1/4 कप। उसके साथ एक हाफ़ टी स्पून सूखी मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा पिसा कूटा ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला जाएगा, और इसमें है ये धनिया, लाल मिर्च, ज़ीरा
और हरी मिर्च की क्यूब बना के रखती हूँ, तो ये चली जाएगी इसके अंदर, पुदीना, ये सब चीज़ें। और ये झटपट सी जो बन जाती है ना चटनी, वो ये चटनी है ये। फिर मिक्स करके फिर मैं नमक चेक करके फिर इसमें नमक डालूँगी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये फ़िश के साथ खाने के लिए हमारी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो गई है, जो कि ये क्विक बनती है और बहुत टेस्टी लगती है इस फ़िश के साथ, पकौड़ा फ़िश के साथ। कढ़ाई में तेल को अच्छा सा आप गरम कर लें, ताकि टेम्परेचर इसका अच्छा रहे। बनाकर आप गरम नहीं फुल इसको करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो भी चीज़ आप इसमें डालेंगे वो तेल अब्जॉर्ब कर लेगी और क्रंची क्रिस्पी नहीं बनेगी, सॉगी बनेगी, सब तेल अपने अंदर ले लेगी। तो इसलिए जब तेल गर्म हो जाए फिर आपने इसमें जो भी चीज़ फ्राई करने के लिए डाली डाल के फिर उसके बाद टेम्परेचर इसका थोड़ा मीडियम कर दीजिएगा, और अगर कम लगे तो फिर थोड़ा सा तेज़ कर दीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा उसके साथ ना। तो ये सरसों का तेल में फ्राई कीजिएगा, बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनती है। अब मैं इसकी आँच नॉर्मल कर दूँगी। अब ये फ़िश हम इस तरह पकड़ेंगे, देखिए इसमें कोटिंग कितनी अच्छी लगी हुई है हमारी। अब इसके अंदर हम यूँ डालते जाएंगे, ये इस तरह से सीजनिंग होनी चाहिए। ये फ़िश ना हमारी जैसे तो ऑयल इस वक्त बिल्कुल सही है। ये देखिए इस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए, और इसको फ़ौरन बिल्कुल नहीं हिलाइएगा। अगर आपने फ़ौरन हिलाया तो सारी कोटिंग उतर जाएगी और फ़िश क्रिस्पी भी नहीं आपकी बनेगी फ़िश पकौड़ा। 6 मिनट हो गए, अब मैं इसको पलटने लगी। अब इस तरह से देखिए हाथ में मोबाइल लेके ना फिश को पलटना भी एक आर्ट है, कमाल है। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया ना। तो अब इसको हम आप जैसे मर्जी अब करें, अब आप इसकी कोटिंग नहीं करें। तो कितना प्यारा कलर आ गया। तो ये देखिए हमारी फिश हो गई। अब मैं इसको निकाल लूँगी इस से। इसका एक्सेस ऑयल अच्छे से निकालना है आपने। देखिए कलर देखते हैं आप फिश का कितना ज़बरदस्त है। तो अब इसको मैं निकालती जाऊँगी, निकाल के रखती जाऊँगी इसको। ये देखिए हमारे फिश पकौड़ा, इसके ऊपर अब चाट का मसाला हम डालेंगे। अब इसके ऊपर ये चाट का मसाला है, कोई सा भी चाट का मसाला डाल दें। मैंने फ़िश मसाला बनाया हुआ है, ये वो डाल दिया मैंने। तो पीछे की आवाज़ों को ज़रा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये मैं आप सर्व करती हूँ, और साथ में लेमन इसके ऊपर साथ में स्क्वीज़ करें, और उसके साथ आप करें। इस वक्त हमारे घर में दावत है, और मैं साल्टा भी फ़िश फ्राई करके मेज़ पे भेजती जा रही हूँ। हो सकता है कि इसका एंड मैं सिर्फ पिक्चर पे करूँ, कोशिश करूँगी कि एंड में आपको करके दिखा दूँ। यकीन करेंगे इतनी टेस्टी फ़िश बनती है ना। ये फ़िश पकौड़ा आपने इस तरह से बनानी है ना, तो बस महफिल में, दावतों में आपकी वाह वाह हो जाएगी। सब लोग इतने शौक़ से ये खाएंगे ना कि सच आप भी खुश हो जाएंगे इस रेसिपी को बना के। देखिए कलर देखें कितना प्यारा कलर आया है। इसके बाद ये मैं देखिए मैंने तोड़ के फ़िश रखी है आपको दिखाने के लिए कि अंदर से देखिए कैसा अच्छा कलर आया है। तो ये मैं फिर मेज़ पे भेज रही हूँ, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी रेसिपी के साथ। रेसिपी मैं लेटर के आपको डिस्प्ले करके दिखा दूँगी, और इंशाल्लाह फिर अच्छी से किसी बेहतरीन सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिस मज़ेदार सी फ़िश पकौड़ा रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा और बनाइएगा ज़रूर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अमान अल्लाह।